नमस्ते। एक मित्र ने पूछा कि बुद्ध की दिनचर्या के बारे में थोड़ा बात करिए और उन्होंने मौन के बारे में क्या बोला उस पे थोड़ा बात कीजिए। बस इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पाली सूत्र हैं पाली कैनन में, उनके हिसाब से है। बुद्ध के जीवन पे बहुत सारी कमेंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे बुद्ध चरित है, बुद्ध वंश है, किसी ने उन पे बड़े लंबे लंबे वीडियोस भी बनाए हैं। आप विपस्सना VRI जो विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका एक विपस्सना करके चैनल है शायद, और आप देखेंगे तो मिल जाएगा। उसमें आजकल गोयनका जी ने जो बोला बुद्ध के बारे में, उसका वो संकलन दे रहे हैं। मेरा ख्याल तीसरा चौथा वीडियो उनका आया है। तो उसमें तो बुद्ध मतलब गोयनका जी बता रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा हुआ, बुद्ध वहाँ गए, ऐसा हुआ। तो उसको थोड़ा सा संक्षेप में, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा बुद्ध की दिनचर्या पे और मौन के बारे में। तो जो एक साल है 12 महीने का, उसको 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो है वर्षावास, जिसको पाली में कहते हैं वस्सा, और एक जो है जब वर्षा नहीं है। तो जो वर्षावास होता था वो 4 महीने का और स्ट्रिक्टली 3 महीने का, कि जो भी भिक्षु हैं वहाँ, बुद्ध का ये था कि कुछ भिक्षु मिल के वर्षावास करो। बाकी समय तो आप अकेले जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन वर्षावास के लिए आप इकट्ठे हो जाओ। कुछ यहाँ हो गए, कुछ दूसरे गांव में हो गए, कुछ तीसरे गांव में हो गए, इस तरीके से, और वहीं रहना है। फिर उन 3-4 महीनों में कहीं नहीं जा सकते। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उसमें कुछ छूट है, वहीं से आप भिक्षा लेंगे आसपास से, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ भिक्षा भी मिल जाए, और ध्यान करेंगे। गृहस्थ आएंगे तो उनको भी सिखाएंगे। तो उसमें तो ये था कि भाई एक जगह है और वहाँ सारे दिन ही ध्यान है, क्योंकि बारिश है तो आप कहीं इधर उधर तो जा नहीं सकते। जो गृहस्थ आएंगे उनको भी ध्यान सिखाएंगे, भिक्षुओं को भी ध्यान सिखाएंगे। कुछ नोविस मंक्स होंगे तो वो एक ट्रेनिंग का पीरियड है उनका भी, ख़ास तौर पे मंक्स नन्स के लिए था। जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, कि उनकी ट्रेनिंग है कि वो बुद्ध के साथ या किसी और अनंत भिक्षु के साथ, भिक्षुणी के साथ हैं, तो उनकी ट्रेनिंग हो गई हो। उसके बाद फिर वो उन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन वो चल रहे हैं। तो एक तो ये होता था, और इसके अलावा जो 8 महीने थे उसमें बुद्ध एक जगह नहीं रहते थे, वो चलते रहते थे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने इनवाइट कर दिया, 2-3 दिन 4 दिन एक जगह रुक गए, फिर चले गए, फिर कहीं और गए, लेकिन एक आश्रम में या एक जगह वो रहते नहीं थे, चल रहे हैं। तो मुख्य रूप से आप ये समझिए कि आज का जो नेपाल है, वहीं उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, और कपिलवस्तु जो था ये भी तराई में है। तो वहाँ से लेके और पूरा आपका बिहार, फिर इधर पूरा यूपी वाला इलाका, बनारस से लेके इधर तक, और कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने प्रवचन दिया है। जो सतिपट्टान सुत्त है, जो ध्यान का मैनुअल माना जाता है, वो उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया। कुरुक्षेत्र भी क्या, आज का सोनीपत, सोनीपत में कम्मास गांव है, दिया। और हो सकता है कि उससे थोड़ा आगे भी गए हों। तो इस एरिया में वो चलते थे, जिसको बोलते थे मध्यमा प्रदेश। मतलब कि प्रदेश का मतलब हो गया देश। ये तो देश ही थे उस समय, तो छोटे छोटे बहुत सारे देश थे। तो मध्यमा
प्रदेश मतलब ये बीच वाला इलाका जो है। तो जो बुद्ध की जो दिनचर्या है वो सुबह मतलब आखिरी प्रहर में, 4 प्रहर रात के हैं, 4 प्रहर दिन के हैं। लेकिन अब इसमें उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, टाइम देख लें, तो उसके हिसाब से टाइम का निर्धारण होता है। रात में कुछ तारे देखे जाते होंगे कि अच्छा वो तारा आ गया तो अभी ये प्रहर शुरू हो गया। दिन में तो सूरज है ही, पता चल जाता है। लेकिन अब ये प्रहर छोटे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों में तो दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो रात के प्रहर बड़े हो जाएंगे, और गर्मियों में दिन के प्रहर बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम वाला ज़्यादा नहीं है। लेकिन प्रहर को अगर हम 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर दिन के बांट दें, तो वो कहते थे कि भाई पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रहर में तो ध्यान करना है, जो रात का मतलब कि उठना है। तो चौथे प्रहर मतलब ये लगा लो आपकी 3-4 बजे के आसपास, आज के हिसाब से उठ गए, ध्यान किया, फिर भिक्षाटन के लिए गए। तो फिर वो भिक्षाटन के लिए जाते थे। कई बार क्या होता था कि वो बहुत लोगों से मिलते थे। तो ये जो सुबह का है ना ध्यान करने वाला, और भिक्षु तो अपना ध्यान करते थे। बुद्ध को कहा जाता है कि वो करुणा समापत्ति में जाते थे। उस समय वो अपनी साइकिक पावर से, अपनी जो उनके पास शक्तियाँ थी, रिद्धि सिद्धियाँ थी, वो देखते थे कि आज किससे मिलना है, आज किसको ध्यान दिया जाए। जब हो सकता है ध्यान न भी दिया जाए, किसको मिलना ठीक रहेगा जिससे उस व्यक्ति का भला हो। और फिर वो डिसाइड करते थे अच्छा आज वहाँ जाना है। तो कई सूत्रों में ऐसे होगा कि जैसे बुद्ध जा रहे हैं भिक्षाटन के लिए, फिर वो कहते हैं यार अभी तो बहुत जल्दी है, तो थोड़ा उस पार्क में चलते हैं, वहाँ किसी और संप्रदाय के लोग बैठे हैं, मतलब वो वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो फिर वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं बुद्ध आ रहे हैं, उनके लिए सीट बिछाते हैं, फिर बुद्ध से कोई प्रश्न करते हैं, फिर बुद्ध प्रवचन देते हैं। ऐसे बहुत सारे सूत्रों में। या बुद्ध ने देखा कि अच्छा आज उसको मिलना है, जैसे एक सूत्र है जिसमें वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसका नाम है पुक्कु साथी। वो कोई राजा है एक्चुअली, और वो बुद्ध से मिलने आ रहा है, मतलब वो एक तरह से अपना राज्य छोड़ के उन संघ में शामिल होने आ रहा है। लेकिन अब उस समय तो पैदल चलना था, ऐसे टेलीफोन भी नहीं थे, ऐसे किसी से पूछ नहीं सकते थे कहाँ है। मतलब लोग बताएंगे तो तभी बताएंगे अगर किसी ने सुना होगा कि हाँ भाई इस रास्ते से जा रहे थे या वहाँ से जा रहे थे, हो सकता है वहाँ हूँ, हो सकता है वहाँ हूँ, और तो कोई चारा था नहीं। तो उन्होंने देखा सुबह कि अच्छा आज पुक्कू साथी आ रहे हैं, तो आज कहाँ मिलेंगे। और ये भी देख लिया कि यार इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो इसको तो आज मिलना ज़रूरी है। तो पुक्कू साथी आते हैं और किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई मुझे रात रहना है। तो उस समय ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, लोग करते थे, यहाँ अभी भी करते थे, मतलब कुछ साल पहले तक भी, कि एक कमरा है और वहाँ कोई भी आके रह सकता है। तो उस समय का रिवाज ये था कि वहाँ थोड़ा पराली बिछा देते थे, पुआल, जो राइस स्ट्रॉ है, वो लेटने के लिए ठीक है। ओढ़ने के लिए उनके पास कुछ रहता था, जैसे भिक्षुओं के पास एक एक्स्ट्रा रोब रहता था, एक चीवर रहता था, एक हो सकता है छोटा मोटा कुछ वो भी दे देते हूँ। तो उसने कहा हाँ जी ठीक है आप रह लीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद बुद्ध भी जाते हैं, पर ये व्यक्ति बुद्ध को नहीं पहचानता। तो कहते हैं भाई मेरे को रहने के लिए जगह मिलेगी? बोले हाँ एक तो पहले से है, आप भी चले जाइए। बुद्ध वहाँ जाते हैं और उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। उसको नहीं पता ये बुद्ध है। बातचीत होती रहती, सारी रात चली जाती है और ये सुन रहे हैं। जो पुक्कू साथी है वो सुन रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है। फिर उसको ध्यान आता है यार ये व्यक्ति बुद्ध तो नहीं है कहीं। तो वो कहते हैं श्रमण आप बुद्ध हैं क्या? बोले हाँ। अरे उसने कहा मेरे से तो गलती हुई, मेरे को पता ही नहीं था। बोले कोई नहीं, तो मेरे को तो संघ में शामिल होना है। उन्होंने ठीक है, तुम भिक्षा पात्र ले आओ और चिवल ले आओ। ये लाना पड़ता था अपना, क्योंकि उनके पास तो था नहीं देने के लिए। तो उसने कहा ठीक है। तो वो गया गली में और उसको कंटेम्पलेट कर रहा है जो बुद्ध कह रहे हैं। कहते हैं कि वो तीसरी स्टेज जो अनागामी
की स्टेज है उस पर पहुंच गया था, ये तो तीसरी या दूसरी। लेकिन जाते जाते एक गाय ने उन पर अटैक किया और वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक वो इनलाइटनमेंट की दूसरी या शायद तीसरी स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो ऐसे वो जाते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं ध्यान ही सिखाने जा रहे हों। एक और घटना है कि उन्होंने देखा, अच्छा कोई लड़का है और वो बीमार है और उसके बाप के पास काफ़ी पैसा है, लेकिन वो उसकी बीमारी पे खर्च नहीं करना चाहता, मतलब किसी डॉक्टर वैद्य को नहीं बुला रहा है। बुद्ध ने कहा यार ये तो लड़का तो मरने वाला है और ये बहुत दुखी होकर मर रहा है, तो चल रहे हैं कि अच्छा उससे मिल के आते हैं थोड़ा। और उस लड़के से मिलते हैं और लड़का देखता है कि बुद्ध मेरे से मिलने आ रहे हैं। वो एकदम खुश हो गया, क्योंकि अगर हमसे कोई बुद्ध मिलने आ जाए तो भाई हम कितने खुश होंगे। तो ये लड़का बहुत खुश हो गया। उसको ऐसे कुछ नहीं कि कोई ध्यान सिखाया हो, कोई धर्म सिखाया हो, तो उससे बातचीत की अच्छा कैसे हो क्या हो। और उसके बाद वो लड़का मर गया, लेकिन उस खुशी के कारण कि वो देवलोक में पैदा हुआ। तो ऐसे बुद्ध बहुत जाते थे। तो सुबह कहते हैं कि वो करुणा समापत्ति में बैठते देखते थे आज क्या जाने। जैसे अंगुलीमाल का उदाहरण है ना, तो अंगुलीमाल उस दिन उसने 999 हत्याएं कर ली थी, एक हत्या बाकी थी, वो 1000 करना चाहता था ना। ये उसका एक तरह का वो था जिसने कसम खा रखी थी, वो स्टोरी अलग है। और जो राजा था पसेंजित, उसको उसके बाद तो बहुत शिकायतें जा रही थी। लोगों ने कहा भाई वो तो उस इलाके में तो जाना ही मुश्किल हो गया। तो राजा पसेंजित उसको पकड़वाने वाले थे और निश्चित रूप से उसको मृत्युदंड मिलना था। और ये कहने के लिए, ये मैसेज देने के लिए उसकी माँ उससे मिलने वाली थी कि यार तू यहाँ से निकल जा। लेकिन बुद्ध ने ये देखा अपने साइकिक पावर से कि ये अपनी माँ को ही मार देगा, क्योंकि इसको हजारवां तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये उसको मार देगा और इसको मारेगा तो इसकी तो गति बहुत बुरी हो जाएगी। और फिर ये भी देखा कि इसमें पोटेंशियल है क्या, इसमें धर्म के रास्ते पे चलने का पोटेंशियल है। उन्होंने देखा पोटेंशियल तो है इसमें। तो सुबह उठे और उधर जाने लगे। लोगों ने कहा बनते जी कहाँ जा रहे हो, उधर तो उंगली मार ले। बोले हाँ उससे से मिलने जा रहे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलते रहे। तो उनके साथ तो कोई नहीं गया। तो फिर उंगलीमाल की कहानी आपको पता होगी। फिर उंगलीमाल से मिले, मतलब उंगलीमाल उनको मारने गया, पर जो भी बीच में ड्रामा हुआ, फिर वो बुद्ध का अनुयायी बन गया, साथ में आ गया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो भी अनंत हो गया। तो ऐसे वो सुबह जाते थे। फिर वो भिक्षाटन करेंगे, जैसे मतलब आज के टाइम में ये समझ लीजिए कि 9 बजे 10 बजे के आसपास भिक्षाटन करके वापस आए आश्रम में, खाया। एक कई बार लोग इनवाइट कर दिया कि आप आइए भोजन ग्रहण करिए, वहाँ खा लिया। कई बार वैसे संघ को इनवाइट करते हैं लोग, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे कि कल का दिन आप हमारे साथ खाना खाइए, तो जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे। फिर भिक्षाटन की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हर दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वही एक जगह उनको इनवाइट किया हुआ है तो खाएंगे, फिर थोड़ा प्रवचन देंगे। तो ये उनका रूटीन रहता था सुबह का। तो वहाँ से खाना ले लिया, वापस आए आश्रम में, खा लिया। उसके बाद फिर वो ध्यान करते थे दिन का। दिन में कहीं जंगल में चले जाएंगे, अकेले में किसी पेड़ के नीचे, जैसे भी सुविधा होगी, और वहाँ रहेंगे। लेकिन उस बीच भी कोई मिल गया, मतलब ऐसे बहुत सूत्र हैं कि बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हैं, या वो थोड़ा बहुत लेटते भी होंगे, थोड़ा आराम भी करते होंगे, और कोई उधर से आ गया तो फिर बुद्ध ने उससे बातचीत की। ये सुबह हो गया, दिन तक हो गया, मतलब कि वहाँ अपना ध्यान भी कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। शाम को फिर वो आएंगे तो शाम को फिर गृहस्थ उनसे मिलने आते थे, तो फिर गृहस्थों को प्रवचन देंगे। फिर जब गृहस्थ चले जाएंगे तो फिर भिक्षुओं को प्रवचन देंगे, भिक्षुओं को और एडवांस ध्यान सिखाएंगे। देखेंगे कौन कौन है आसपास, उनको ध्यान सिखाएंगे। फिर कहते हैं कि
पहले और दूसरे प्रहर, पहले प्रहर में तो भिक्षुओं को ही ध्यान सिखा रहे हैं, तब गृहस्थ इतने नहीं रहते होंगे, हो सकता है एक आध कोई रहता भी हो। जैसे उपोषित होते हैं, जैसे पूर्णमासी को और अमावस को और बीच में 2 अष्टमियों को, तो उस दिन गृहस्थ भी रहते होंगे और दिन सिर्फ भिक्षुणियाँ रहती होंगी इस रात्रि के पहले और दूसरे प्रहर में। तो पहले प्रहर में उनको सिखाते थे, दूसरे प्रहर में फिर देवता आते थे उनके पास, जो देवता संयुक्त है उसमें सब देवताओं के साथ उनके डायलॉग हैं। ये कई बार डायलॉग नहीं है, एक तरफा है। जैसे मंगलसूत्र है, तो मंगलसूत्र देवताओं को दिया गया बेसिकली, हालांकि वो मनुष्यों पे बहुत फिट बैठता है लेकिन दिया वो देवताओं की रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो दिया, वो सिखाते थे। और उसके बाद एक प्रहर, तो समझ लीजिए 3 घंटे वो आराम करते थे, सोते थे या आराम करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी रोज की। और साल की मैंने बताया कि 4 महीने तो वर्षावास होता था, बाकी वो चलते रहते थे। किसी ने इनवाइट कर दिया तो वहाँ जाएंगे, प्रवचन देंगे और ये भी देखेंगे कि आगे सही चल रहा है कार्यक्रम, मतलब। और उस समय तो काफ़ी सारे अरंत भिक्षु हो गए थे, तो हर अरंत भिक्षु के अंडर में बहुत सारे और भिक्षुणियाँ होंगी जो उनसे सीखेंगे, तो उनसे भी पूछते थे ठीक चल रहा है, ध्यान ठीक चल रहा है, आपको भिक्षा मिल रही है, भोजन मिल रहा है, चीवर मिल रहे हैं, जगह मिल रही है रहने की, ये सब हर एक से पूछते थे। तो ये उनका रोज की दिनचर्या होती थी, वर्षावास में थोड़ा अलग और टाइम में थोड़ा अलग। अब आप कह रहे हैं कि मौन के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो मौन के बारे में बुद्ध ने ये कहा, आपको थोड़ा सा हैरानी होगी बहुतों को, मुझे भी हुई जब मैंने सुना। जैसे आजकल रिट्रीट्स होते हैं ना, 10 दिन का रिट्रीट है, बिल्कुल मौन में रहना है, या 20 दिन का, 30 दिन का, कि मौन में रहना है। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ भिक्षु वर्षावास कर रहे थे, बुद्ध वहाँ नहीं थे, मतलब वो कुछ और भिक्षु अलग से, और उन्होंने कहा कि हम मौन में रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अभी भिक्षाटन के लिए जाएं, कोई उनको बुलाए कि आइए बंते जी अंदर आके खाना खाइए। उन्होंने भोजन किया, तो फिर क्या होता है, भोजन करने के बाद कुछ आशीर्वाद के कुछ बोलने पड़ते हैं, कुछ उनको ध्यान सिखाना पड़ता है, ध्यान धर्म की बात करनी पड़ती है। तो ये तो मौन में है, तो ये तो अपना खाना वाना खा के अपना निकल लें। वो कहें कि बंदे जी कोई प्रश्न पूछे, कुछ पूछे कि आप कुछ बताइए, तो ये तो निकल गए। ऐसे कोई वहाँ जाए जहाँ ये रह वर्षावास कर रहे हैं कि बंते जी, ऐसे तो बंते जी अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, दूसरे से पूछ रहे हो, वो भी चुपचाप बैठा हुआ है। 4 महीने बीत गए तो फिर उन्होंने शिकायत की। तब ये शिकायत बुद्ध के पास गई कि ऐसे ऐसे हुआ। बुद्ध ने कहा अच्छा। तो बुद्ध ने एक रूल बनाया, भिक्षु भिक्षुणी पूरी तरह मौन में नहीं जा सकते। उनका एक रूल है, अगर वो पूरी तरह मौन में जा रहे हैं तो इसका मतलब वो रूल को तोड़ रहे हैं। मतलब आजकल कोई रिट्रीट कर रहा होगा तो वो अलग चीज़ हो गई, कोई अगर भिक्षु रिट्रीट कर रहा होगा तब मौन में, तब तो अलग चीज़ होगी। वहाँ रहते हुए आप मौन में नहीं जा सकते, ये उनके लिए रूल था। तो अभी जो रिट्रीट्स हैं इनमें मौन है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उस मौन से थोड़ा साधना और अच्छी होती है। फालतू का जो है, जो बोलना रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, कम क्या लगभग ख़त्म ही हो जाता है। थोड़ा टीचर से आप बात कर सकते हैं बीच बीच में, बाकी तो आप किसी से बात कर नहीं सकते। लेकिन भिक्षु भिक्षुणी के लिए ये मना था। लेकिन बुद्ध क्या कह रहे हैं मौन के बारे में, वो कहते हैं भाई आप शील समाधि प्रज्ञा की बात करो, किसी को ध्यान सिखाना तो ध्यान सिखाओ, ध्यान के संबंध में कोई चर्चा करनी है तो चर्चा करो, उसके अलावा आप चुप रहो, तूणी भावे, उसके अलावा चुप रहो। तो मौन के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई ज़रूरी है वो बात करो, उसके अलावा आप चुप रहो, फालतू नहीं बोलना है, मतलब। और एनर्जी आप अपने ध्यान में लगाइए,
जो कर रहे हैं उसमें लगाइए। तो ये बुद्ध का मौन के बारे में कहना था। और अभी भी जो थेरावादा मंक्स हैं उनका ये विनय है कि वो पूरी तरह मौन में नहीं जा सकते। ऐसे नहीं हम मौन कर रहे हैं जी। अब जब वो रिट्रीट करेंगे किसी और पद्धति में, जैसे बहुत सारे गोयनका जी विपස්සना करने आते हैं, क्योंकि अभी तक कोई और सिस्टम तो है नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था बेंगलोर में शायद कुछ लोग शुरू कर रहे हैं, कुछ भिक्षु 4 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का रिट्रीट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे अब धर साहब भी शायद कुछ रिट्रीट्स करते हैं दिल्ली में, तो ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये बहुत संक्षेप में मैंने बात की, लेकिन इसके अलावा एक बात और है कि बुद्ध जब गृहस्थों से बात कर रहे हैं ना, तो उनके सूत्र थोड़ा अलग तरह के हैं। जब भिक्षु भिक्षुणियों से बात कर रहे हैं तो उनके सूत्र थोड़ा अलग तरह के हैं। तो जब गृहस्थों से बात कर रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे सिगालिक सूत्र है, उसमें बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हो कि भाई देखो, अब कोई व्यक्ति अगर शराब पिएगा तो उससे तो बहुत दिक्कत होती है, उसकी अपनी जो प्रेस्टीज है वो ख़राब होती है, फिर परिवार भी बदनाम होता है, पैसा भी ख़त्म होता है, गरीबी आती है, क्योंकि आप तो पी रहे हैं। अभी अभी भी आप देख सकते हैं अगर कोई शराब पी रहा है तो पैसा तो वहाँ फूक देता है और काम नहीं हो पाते। तो वो एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस देते थे, भाई आप ठीक से काम करो, पैसा कमाओ, उस पैसे को ठीक से खर्चा करो, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी मदद करो। तो उनकी बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। और मैत्री का अभ्यास करो, सबके प्रति मैत्री दो, ये खास तौर पे गृहस्थों को सिखाते थे। और कोई अगर सीरियस साधक होगा तो फिर आश्रम जाएगा उपोषित के दिन, वहाँ थोड़ा सा और साधना सिखाएंगे उनको। लेकिन बहुत गहरी साधनाएं गृहस्थों को शायद नहीं सिखाई जाती। जब वो देखेंगे कि अच्छा इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है तब सिखाते होंगे, अदरवाइज़ वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें उनको देते थे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जी नहीं नहीं इससे नहीं होता है, और हमको तो बिल्कुल ध्यान ही में जाना है और ध्यान ही करना है, और जैसे मतलब कि हमको तो निर्वाण का साक्षात्कार करना है, बाकी फालतू की बातें नहीं है, मतलब जीवन में तो सिर्फ यही है। तो बुद्ध ने ऐसे नहीं कहा। बुद्ध ने कहा सब कुछ करना है, जीवन में सब कुछ है। अब जब गृहस्थी नहीं रहेंगे ठीक से, मतलब गृहस्थी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, गृहस्थों के पास ही पैसा नहीं होगा, वही नहीं कमाएंगे ठीक से, तो भिक्षु भिक्षुणियों को कहाँ से सपोर्ट करेंगे? वो तो पूरी तरह से गृहस्थों पे डिपेंडेंट है। वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो बुद्धिस्ट भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, खासतौर पे थेरावादा के, और ट्रेडिशन में पता नहीं कुछ होता होगा, वैसे महायान में हो सकता है वो लोग पैसा भी स्वीकार कर लेते हैं। वैसे तो थेरावादा में भी कुछ लोग कर लेते हैं, पर जो फॉरेस्ट मंक्स हैं वो नहीं करते। तो उनकी बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस रहती थी। और कुल मिला के उनका ये है कि भाई जो माइंडफुल लिविंग है ना, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन, उसको जीवन में उतारना है। ध्यान आप करो, ध्यान करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस ध्यान को आप जीवन में लेके आओ। ये नहीं कि इधर तो आप ध्यान कर रहे हैं बहुत और उधर आपके अंदर बहुत एरोगेंस आ गई कि मेरे को तो बहुत पता है जी, तो क्या जानता है, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमें तो अपना देखना है ना कि हम क्या कर रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि अब भाई गृहस्थ हैं और आप कहें कि हम तो जी 5-6 घंटे का ध्यान कर रहेंगे रोज़, तो ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। उसके लिए छोटी मोटी रिट्रीट्स करना ठीक रहेगा। तो कुल मिला के ये है, मैंने बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन इसमें एक पिक्चर साफ हो जाती है कि कैसे उनकी ज़िंदगी थी। और अच्छा, दिनचर्या में और भी चीज़ें शामिल होंगी। जैसे शुरू में तो ये है ना कि जो रोब्स बनाते थे, जैसे अब उनका तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, एक ही होता है ना नीचे ऊपर सारा,
तो शुरू में ऐसे थोड़ी था बना बनाया उनको मिल गया कोई चीवर। तो क्या करते थे, शमशान घाट जाके जो वहाँ कपड़े रहते हैं ना, जैसे कफन वफन के कपड़े और कपड़े, तो उनसे अच्छे अच्छे पीस काट के फिर उनको सिल के और फिर उसको डाई करके वो चीवर पहनते थे शुरू में। फिर बाद में लोगों ने देने शुरू कर दिए तो वो भी वो स्वीकार कर लेते थे। फिर भी कुछ भिक्षु उन्हीं चीवरों को पहनते थे। जैसे महाकश्यप थे तो वो इस मामले में बहुत उनको कहा जाता था कि भाई ये मतलब काफ़ी इस तरह से रहते हैं कि जो तपस्या वाला जीवन है, जितना जितना बुद्ध ने अलाउड किया। क्योंकि बुद्ध ने तो कहा कि मध्य मार्ग पे चलना है भाई, अतियों का मार्ग पे नहीं चलना है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने अलाउड करी, तो उनमें से एक ये भी था। तो ये ही एक बड़ा काम था, एक चीवर बनाना बहुत बड़ा काम था। वो भी करेंगे, वो भी करते थे। तो संक्षेप में ये है। तो आप बताना अगर कुछ और जानना होगा तो। वैसे इधर उधर सोर्सेज बहुत हैं, जैसे मैंने गोयनका जी का बताया, आजकल वो कर रहे हैं एक सीरीज़। किसी और दोस्त ने की थी सीरीज़, उनके लंबे चौड़े हैं लेक्चर्स, और उनके सोर्सेज जो हैं वो काफ़ी बात के हैं। तो पता नहीं उन्होंने कितने सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन हैं मतलब है काफ़ी सारा इस पे इंटरनेट पे। नमस्ते।